हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में जो है आज हम बात करेंगे 16 सितंबर 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, और साथ ही साथ जो है इससे जो कोई भी स्टैटिक जीके के पोर्शन होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है कब मनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। और जो है इसके साथ ही साथ जो हम देख लेंगे सितंबर माह के जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, 1 से 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी कि इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो सितंबर की माह के कुछ इम्पोर्टेंट एक जो है दिवस है। और ये बता दें, जो इंजीनियर्स डे है यानी कि इंजीनियर्स दिवस, वो जो प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, इसलिए इनकी याद में जो है इनके सम्मान के लिए जो ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इंजीनियर्स डे 2023 का थीम क्या है, तो ये है इंजीनियर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बताता है कि हाल ही में ओबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उनको जो है बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने भारत में जो है 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बांग्लादेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। और भारत के लिए जो 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी दी है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने जो है यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता किया। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो शेख मुजिबुर रहमान थे। अब प्रेजेंट टाइम में उनकी जो बेटी हैं वो शेख हसीना है इस समय। बांग्लादेश की जो अगर हम बात करें करेंसी की, तो टका है। ठीक है, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता था बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो है वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र यानी कि मुस्लिम लोग की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, बंगाल टाइगर वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, इसका थीम क्या है, फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ओजोन का फार्मूला हो O3 यानी कि पहले ऑक्सीजन से बनता है डाइऑक्सीजन O2, और फिर डाइऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन अगर हम जोड़ेंगे तो वो बनेगा O3। ठीक है, तो ये भी याद रखना, O3 को ट्राइऑक्सीजन या ओजोन कहा जाता है। ओजोन क्या करता है, ओजोन का गैस का एक लेयर होता है जो समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल पर। ये क्या करता है, देखो सन से 2 प्रकार की रेज निकलती हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इंफ्रा रेस, ठीक है, और एक को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, यूवी रेस। तो ये जो यूवी रेज होती हैं हमारे लिए थोड़े से नुकसानदायक होती हैं। अब ये जो यूवी रेज होता है जब ये आता है अर्थ पे, तो बीच में एक लेयर मिलता है समताप मंडल में गैस का। ठीक है, ये जो गैस का लेयर है उसे ही बोलते हैं ओजोन गैस लेयर। ठीक है, अब ये जो ओजोन गैस लेयर है ये यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से बचाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि अभी हाल फिलहाल में जो है आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है, ये इसका डिप्लेशन होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब ओजोन लेयर का जो क्षयकरण की बात करते हैं तो ये पता चला है कि यहाँ पे जो है
साउथ पोल पे जो है यहाँ पे डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना। ओजोन गैस के क्षयकरण का मुख्य कारण है जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, जो फ्रियान गैस होते हैं फ्रिज वगैरह से निकलते हैं, तो ये उसको जो है क्षयकरण का मुख्य कारण बताया जाता है। ओजोन जो गैस है उसका रंग जो है नीले कलर का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से शुरू की गई है, ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य से शुरू की गई है। इस ये इसका मतलब ये क्यों शुरू किया गया, इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो सबसे पहले बता दिए जो संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा राज्य के द्वारा जो शुरू किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, तो वहाँ की जो जो किशोरियां हैं या ठीक है जो माताएं हैं अपने बच्चों के पोषण के लिए यानी कि न्यूट्रिशन की कमी ना हो इसलिए जो है ये योजना वहाँ पे चलाई गई। अब कुछ और जो योजना महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं। तो चिराग योजना हरियाणा में चलाई गई थी। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यूपी का है। और शक्ति योजना जो है कर्नाटक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कौन सा फेमस है, कर्नाटक का है शक्ति योजना, हरियाणा का है हरियाणा का चिराग योजना, और यूपी का है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है करंट अफेयर्स उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो उड़ीसा में जो इस समय CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो नवीन पटनायक हैं, और उन्होंने जो है 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। और उड़ीसा का ही रायगढ़ सॉल है और कोरापुट का काला जीरा चावल है, दोनों को जो GI टैग मिला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है मो जंगल जामी योजना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की, ठीक है, याद रखना। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो लोक नृत्य वो उड़ीसी है। उड़ीसा स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल जो है वहाँ के गणेशी लाल हैं और CM नवीन पटनायक हैं। विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो वहाँ पे 147 सीट हैं। कुछ जो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जैसे वीतरकनिका सिमलीपाल वहाँ का मुख्य जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कोडाक सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ MOU, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब ये किसने किया था, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य ने किया था, ठीक है। लीग नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल ने फुटबॉल के खेल बढ़ाने के लिए जो है ये जो है इस पे हस्ताक्षर किया समझौता ज्ञापन पे, ठीक है, ये भी याद रखना। पश्चिम बंगाल में नई फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। अब कुछ जो है अबाउट हम जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल इस समय CV आनंद बोस है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि TMC पार्टी से हैं। हर साल 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाया जाता है। कोलकाता में जून 2023 में पहला अर्बन क्लाइमेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है, योजना से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। ये योजना जो उत्तर प्रदेश की है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में क्या है कि मुख्यतः जो है जो दूध और उत्पादन, ठीक है, यानी कि डेयरी जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है गाय की नस्लों में सुधार करना, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है यानी कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए जो है गाय की नस्लों में सुधार करना इसके मुख्य योजना है, ठीक है। और इसमें जो है ये योजना 10 संभागीय मुख्यालयों में जो है राज्य के लागू होंगी। अगर हम गाय की कुछ प्रमुख जो नस्लों की बात करते हैं तो साहिवाल, गिर, थार पाकर और गंगातीरी, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है गाय की नस्लें हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं हर एक राज्य को लेकर के, तो अब आसरा योजना पेंशन योजना तेलंगाना का है। अम्मा योजना या वात्सल्य योजना जो सिक्किम का है। चिराग योजना हरियाणा। अंडा और दूध योजना केरल। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। ई अधिकम योजना हरियाणा। माना नाला नल्ला थरुव योजना तमिलनाडु। माँ की रसोई योजना जम्मू कश्मीर। जन सेवक योजना कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद जो है सहाय योजना झारखंड का है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड का है। तो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के योजनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन है? तो ये है रजनीश कुमार। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है ये बने हैं। तो अगर हम बात करें मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड क्या होता है? एक लेन देन सेवाओं का भुगतान के लिए जो एक कार्ड होता है, ठीक है, तो उसे मास्टर कार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अध्यक्ष माइकल मीबैक है और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो 2023 में हुए। मदन लाल टैगोर कांगो गणराज्य के जो राजदूत हुए हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की उपाध्यक्ष। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी। आदिल सुमेरवाला विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष। आर दुरईस्वामी एलआईसी के प्रबंध निदेशक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बोलता है कि 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। वहाँ पे जो है 15 से 24 सितंबर तक जो है दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे दिव्यांग जो है अपने बनाए हुए जो आर्ट्स हैं और भी जो भी कला हैं उनको प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो मेन मुख्यतः बात ये कि दिव्यांग जन है उनके सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देने, यानी कि ये किसके द्वारा जो स्टार्ट किया गया? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उसके द्वारा मेला का आयोजन किया गया है। और ये इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी याद रखना। विश्व के प्रसिद्ध मेले की हम बात करते हैं। भारत में विश्व के प्रसिद्ध मेले जैसे गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, पुष्कर मेला जो ऊँट से संबंधित है राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, अम्बुमाची मेला असम में होता है। ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है लीना कुमार। ठीक है, 2023 की प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं। रणजीत प्रताप जो उनकी पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स। ठीक है, नीरजा चौधरी के हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। विजय दर्डा का पुस्तक है रिंग साइड। स्किन बॉन्ड का है द गोल्डन ईयर्स। अमिताभ घोष का स्मोक एंड एशिश। शांतनु गुप्ता का अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 2023 की पुस्तकें हैं। अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जो ये भी इंपॉर्टेंट है। नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? ये सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के जो कोंकण तट वाला क्षेत्र है वहां पे स्थित है सिंधुदुर्ग किला। वहां पे जो है नौसेना दिवस मनाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इसका निर्माण करवाए थे। ठीक है, यानी कि सिंधुदुर्ग किला का। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 2023 की हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में विथ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए जो है ये आज का वीडियोस हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जरूर कि ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।